हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करने से पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। अब अ, अगर मैं मेरे मूवमेंट की बात करूं तो जैसा हम कल बात कर रहे थे कि 18,100 और 18,200 पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है और एक्सपायरी डे मूव आने के चांसेस आपको दिख सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमने जो डिस्कस किया था 18,100 का लेवल, कि मार्केट जैसे ही 18,100 पे गया आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है ना। 18,135 से आपने एक रिवर्सल ट्रेड देखा है और ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि हमारा जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमारा 18,000 के ऊपर है और स्टिल वी आर अबव ऑल दी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आज के कुछ आज के ट्रेड के रिव्यू ले लेते हैं। तो जो मैंने आपको कुछ कैश के स्टॉक्स बताए हुए थे, एक था उसमें L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग। तो यहाँ पे अभी भी हमारा ट्रेड चालू है, देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। स्टॉप लॉस को प्रॉपर आप बनाए रखना यहाँ पे। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ संघवी मूवर्स का। तो संघवी मूवर्स में भी अच्छा, मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ, एक्चुअली वो 15। ओके जी। तो यस, संघवी मूवर्स में भी हमारा ट्रेड अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला आपको हायर लेवल से, बट स्टिल हम अभी भी इसमें बने रहेंगे हमारे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 340। ठीक है, एंड अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, मैंने पहले बताया था, इफ यू आर कंजर्वेटिव तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट पे रख सकते हैं, तो आपके लिए ये हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप अभी भी 340 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड में कायम रह सकते हैं। एंड एक खास बात, मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था विच वॉज अ पेनी स्टॉक, है ना, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आपको सिलेक्शन ऑफ इंडिया में आज की क्लोजिंग के हिसाब से 5% का प्रॉफिट मिल रहा होगा। और मैंने कहा था कि इसका टारगेट हम क्या करेंगे, रखेंगे ओपन, कि जहां तक चलेगा वहां तक हम इसको चलने देंगे। इसलिए अब मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लेता हूँ एट रुपीज, एक मिनट। अब जो मेरा नया स्टॉप लॉस होगा कल के लिए, वो नया स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सो मेरा नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 13.25। ठीक है ना। तो अब मैं इसमें 13.25 के साथ होल्ड पे रहूंगा। अगेन बात वही आती है कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 13.25 के साथ बने रहिए। सॉरी, अगर आप जी हाँ ओके, आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 13.25 के साथ बने रहिए ट्रेड में। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं, अगर आपको सेफ खेलना पसंद है, तो आई सपोज आपको यहाँ से 5% का प्रॉफिट मिल चुका है ना, ऑलमोस्ट मतलब 4.61%। तो अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और अगर आप अग्रेसिव हैं, आपको आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, आप बने रहना चाहते हैं ट्रेड में, तो आप 13.25 पे रख लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों मैं स्टॉप लॉस को ट्रायल करने कह रहा हूं, मैंने बाकी दोनों में नहीं कहा, मैंने यहाँ पे क्यों कहा आपको। तो इसका रीजन वही है कि ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हमेशा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से और स्टॉक के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमेशा मूव करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मेरी हो गई पोजीशन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ट्रेड डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने आज हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर किया था। तो देखिए, ट्रेड में ऐसा था ना कि आज मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, थोड़ा वाइल्ड था और थोड़े मूव्स नहीं आ रहे थे क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो हमने दो स्टॉक यहाँ पे निकाले थे, उसमें से इंडिगो में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, लेकिन बीईएल में हमें लग रहा था कि एक मूवमेंट बन सकती है। इसलिए हमने क्या किया कि मार्केट में ट्रेड नहीं बन रहा था, है ना, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि हमने आज यहाँ पे हमारे पोजीशन को हेज किया है। और हेजिंग में हमने क्या किया, हमने पुट ऑप्शन को सेल किया है और कॉल ऑप्शन को बाय किया है। तो मैं आज आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो समझाऊंगा ये हेजिंग हमने कैसे किया और हेजिंग करने के बाद हमारी पोजीशन क्या है। आज अगेन मेरे पास कोई स्टॉक है नहीं रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टॉक की चार्ट पैटर्न मुझे पसंद नहीं आई। तो मेरे पास आज स्टॉक नहीं है आपको बताने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको आज बता दूंगा कि इसमें हेजिंग किस तरीके से हमने किया और हेजिंग करके हमारी पोजीशन क्या बन के निकलती है डे एंड में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के प्रोडिक्शन के लिए। तो अब देखिए, अगर मैं आता हूं मेरे डेटा पे, तो यहाँ पे मैंने डेटा अरेंज कर लिया है
नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, विच इज 23 फरवरी। आज हमारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, थर्सडे था। अब मेरा अगला एक्सपायरी होगा 23 फरवरी। तो मैंने 23 फरवरी का यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा अपलोड कर लिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ पीसीआर वैल्यूज की, तो मुझे पीसीआर दिखाता है बियरिश। इवन दो पीसीआर मुझे बियरिश दिखा रहा है, लेकिन मैं पहले मेरे मूविंग एवरेज और मेरे ऑप्शन चेन की पोजीशन को लेके बात करूंगा। तो देखिए, जो आपकी ऑप्शन चेन है वहां पे आपको क्लियरली देखने मिलता है 18,000 पे अभी भी वो स्ट्रक्चर कायम है। जो हमने कल बात की थी वही आज फिर से 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग, हाईएस्ट पुट राइटिंग। तो ये वो लेवल है जहां पे बुल और बियर एकदम टसल कर रहे हैं, एकदम मार्केट फंसा हुआ है। इसलिए 18,000 का लेवल बनना और टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसके ऊपर बने हुए हैं, आप बोलोगे यस मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और जैसे ही आप इस लेवल को तोड़ते हैं, आप आते हैं नीचे 17,800 पे। तो रेंज कहीं ना कहीं वही बना हुआ है जो कल बना हुआ था। ये मेरी ऑप्शन चेन का डेटा बताता है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, मैं अगेन कहता हूं कि मेरा व्यू दोनों साइड रहेगा। मैं दोनों साइड देख के चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट से रोज पैसा बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और सक्सेसफुल आप ऐसे ही बनते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 18,100 पे हेवी कॉल राइटिंग देखने मिलता है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,100 ये आपका हो जाएगा एक रेजिस्टेंस लेवल, और 18,000 ये आपका बना रहेगा सपोर्ट। अगर जब तक 18,000 नहीं टूटता है तब तक मार्केट 18,100 तक जाने की क्षमता रखता है, और अगर 18,000 टूटता है तो मार्केट 17,800 पे जाने की क्षमता रखता है। तो ऊपर की साइड अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो ऊपर की साइड आपका लेवल आता है 18,100, और नीचे की साइड आपका लेवल आता है 17,800। ये हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब इसको मैं थोड़ा सा मेरे चार्ट पैटर्न के साथ लगा के देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे निफ्टी की चार्ट। ओके, ये मेरा निफ्टी का चार्ट। अब अगर मैं कहता हूं कि मार्केट अगर ब्रेक होता है, मार्केट अगर वीक होता है, तो मार्केट अगर वीक होगा तो सबसे पहला लेवल है 17,965, विच इज माई 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले तो 17,800 से पहले 17,965 टेस्ट होगा। 17,965 अगर मार्केट टेस्ट करता है और इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है, कहां तक? तो आपके नेक्स्ट दो मूविंग एवरेज तक, जो आपके हैं, ये देखिए ब्लू लाइन और पिंक लाइन, विच इज अगेन योर 10 डेमा एंड 100 डेमा, 17,896 और 17,878। तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट करे 17,860 से लेके 17,900 तक, सॉरी 17,900, एक मिनट, हाँ 17,900 क्या क्लोजिंग थी आज की? आप अप्रोक्स लेके चलो, 18,000 लेके चलो अप्रोक्स अप्रोक्स, ठीक है ना। तो 18,000 अगर लेवल बना रहता है तो सही बात है। अगर 18,000 लेवल ब्रेक होता है 15 मिनट्स की कैंडल में, अगर 15 मिनट्स की कैंडल 18,000 के नीचे क्लोज देती है, तो आपका पहला टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर मार्केट बियर होता है, ध्यान सुनना, 18,000 का लेवल आप ब्रेक करते हैं, तो पहला आपका लेवल ओपन होगा 50 डेमा 17,965। तो फर्स्ट मेरा फॉल आएगा 17,965। अगर ये, अगर इसको भी होल्ड नहीं करते तो हम जा सकते हैं 17,878 तक, 17,878 तक जा सकते हैं। ये होगा डाउनवर्ड साइड। अपवर्ड साइड के लिए थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे सहारा ट्रेंड लाइन का। देखिए, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, ये देखिए, ये एक अच्छे सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बराबर ना, बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आके दो बार टेस्ट किया है, एक और यहाँ पे। तो अब ये कल की जो क्लोजिंग थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी, तो आपने इसको ब्रेकआउट के साथ तोड़ा हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पे लेवल देखना पसंद करेंगे, और अगर आप कहेंगे कि अगर ये लेवल मेंटेन होता है, तो एक ये हो गया, और एक यहाँ पे देखिए, एक ये लेवल, जी, एक ये लेवल। तो आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार रेस्पेक्ट किया। देखो यहाँ पे आया, एक रिकवरी, तोड़ा, एक शार्प मूवमेंट, ओके, फिर अगेन यहाँ पे इस लेवल के आसपास फंसा हुआ था, अगेन गया, अगेन रीटेस्ट हुआ। तो अब अगर मैं इसको इस लेवल के ऊपर निकलता हूं, तो ऊपर मेरा रेंज हो जाता है ओपन। अगेन आपको मैं हल्का सा ट्रेंड लाइन या एरिया दिखा के बताता हूँ, देखो ये वाला,
ओके, दिस इज द एरिया। तो यस, दिस इज द एरिया, ठीक है ना, ये आपका जोन है। तो अगर आप जोन की बात करेंगे तो 18,300 से लेके 18,250 के आसपास आपको मूवमेंट देखने मिल सकती है, अगर मार्केट लेवल सस्टेन नहीं सॉरी सस्टेन करता है तो। ओके, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, तो मैं बातों को एकदम सिंपल सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि अब अगर मुझे ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे 18,100 सस्टेन करना होगा। अगर मैं 18,000 सस्टेन करता हूं तो मेरा अगला मूव आ सकता है 18,200 तक। और अगर 18,100 में सस्टेन नहीं करता हूं तो डाउनफॉल आएगा 18,000 तक। 18,000 सस्टेन नहीं हुआ तो मैं जा सकता हूँ 17,965, जो मेरा 50 डे है। तो दो लेवल है फिलहाल, आपको देखना है। कल जब मार्केट ओपन होगा आपको वेट करना है 15 मिनट्स, और 15 मिनट के हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट किस और मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, चलो। तो आई सपोज आपको ये बातें क्लियर हुआ होगा। एंड अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर लूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने पोजीशन हेज किया था उसका मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। ओके, ये देखिए, तो ये हमारा कॉल ऑप्शन है, ये हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट है और हमारे पुट ऑप्शन का चार्ट है। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, देखिए, हमने 1.8 पे, ठीक है ना, हमने 1.8 पे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एट 1.80 हमने दोनों को क्या किया, दोनों को हेज किया। एक को हमने बेचा, एक को खरीदा, मतलब पुट ऑप्शन को हमने सेल किया है और कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका चार्ट। यहाँ पर कॉल ऑप्शन है, इसको आपने 1.8 पे समवेयर अराउंड, मैसेज का टाइमिंग क्या था, 9:35, ओके, अराउंड 10 PM, ओके, अराउंड 10 AM, ओके। तो देखिए आपने यहाँ से ना, यहाँ से आपने 1.8 जी, यहाँ से लेके हम पोजिशन बने थे दोपहर को 3 बजे तक जी, 3.85। तो हुआ क्या है, तो कॉल ऑप्शन में आपकी लॉन्ग पोजीशन थी, तो वहां पे आपने लिया 2 रुपया, ठीक है ना, वहां पे आपने 2 रुपया लिया पर लॉट। और वही सेम टाइम पे हमने क्या किया था, अराउंड 10 बजे हमने पुट ऑप्शन को बेचा था। ओके, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ पुट ऑप्शन। ये देखिए, अप्रोक्स सुबह 10 बजे के आसपास 1.8, है ना, यहां से हमने इसको बेचा कहाँ तक, तो अगेन हमारे दोपहर को 3 बजे तक जी, 0.66, 0.60। तो यहाँ पे आपने लिए 1.2, तो 2 यहाँ पे और 1.2 यहाँ पे, ठीक है ना। आपने पोजीशन को हेज किया था, तो आपने पुट को सेल किया है, तो पुट जितना गिरेगा उतना फायदा होगा, एंड कॉल को बाय किया तो कॉल जितना बढ़ेगा उतना फायदा होगा। मैं इस पे ऊपर बहुत ही जल्दी एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, इन सब पे धीरे धीरे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे चैनल पे, ठीक है ना। तो आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक बने हैं इस वीडियो में, आप यहाँ तक सुन रहे हैं मुझे, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास आने वाले हैं। ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमने हमने कितना एक्यूमुलेट किया। तो देखिए, 2 रुपया यहाँ पे और 1.2 यहाँ पे, तो इन टोटल हमने एक्यूमुलेट किया 3.2, बराबर। और अगर आप इसकी लॉट साइज के बारे में बात करेंगे, तो बीएल का आपका लॉट साइज होता है 5700। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल सा लगाते हैं कैलकुलेशन, तो आपने एक्यूमुलेट किया 3.2 इंटू लॉट साइज 5700। सो 3.2 इंटू 5700 करेंगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी अप्रोक्स रुपीज 18,240 रुपीज, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ चलो, आपने पूरा प्रॉफिट नहीं बुक किया, आप इसमें से 15,000 ही बुक कर पाए तो भी 15,000 भी बहुत बड़ी बात होती है। 15,000 अगेन पर लॉट है, 15,000 एक लॉट का है, अगर आप 2 लॉट में काम करते हैं इट इज गोइंग टू बी 30,000। तो इस तरीके से हेजिंग होता है मार्केट में, कि जब मूवमेंट नहीं आती, आपको मालूम है कि मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पोजीशन को हेज कर देंगे, और हेजिंग में भी आपके अच्छे खासे पैसा बनते हैं। और हेजिंग
ये लोग करते हैं बेसिकली जब मेरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी में लोग बहुत अच्छी तरीके से हेजिंग करते हैं, बिकॉज अगेन बात वही है कि ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा तो एट द डे एंड किसी ना किसी एक ऑप्शन का प्रीमियम तो आपका 0.05 मतलब 5 पैसा होने वाला है। सिर्फ प्रिडिक्शन आपको सही करनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ऑप्शन सेलिंग, मैं इस पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। आज कैसा कि मेरे रिकमेंडेशन में मैंने बताया था, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया हुआ था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया इस बात को। तो आई होप आपको ये कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ नया देखने मिला होगा। अ, तो लेवल सब क्लियर है आपको? कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी आपको मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। सेफ ट्रेड, बी सेफ, एंड कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिए। बाय।